Hello students, I am Dr. Pooja. Today we are going to discuss the topic affinities of cephalochordates. Now the question is why we studies the affinities. Affinities को पढ़ने का हमारा यही मतलब है कि हम ये देखते हैं कि ये जो फाइलम है इसका क्या इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस है, क्लासिफिकेशन में ये कहाँ स्टैंड करता है, कौन से ऑर्गेनिज्म है जो इससे क्लोज रिलेटेड है और कौन से इससे डिस्टेंटली रिलेटेड है. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस द एफिनिटीज विद एनालिड्स. ये जो है आपको दिख रहा है, दिस इज ब्रैंकियोस्टोमा एंड दिस वन इज अर्थवॉर्म. ओके, ब्रैंकियोस्टोमा और अर्थवॉर्म दोनों में ही क्या है, बायलेटरल सिमेट्री होती है एंड मेटामेरिक सेगमेंटेशन दोनों में ही प्रेजेंट है, दैट इज क्लियरली विजिबल. इसके अलावा इनमें जो दोनों में ही क्या होती है, मेटामेरिकली अरेंज्ड नेफ्रीडिया होते हैं. नेफ्रीडिया जो है मेटामेरिकली अरेंज्ड होते हैं. सिलोम भी वेल डेवलप्ड होती है. इसके अलावा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, मीन्स जो ब्लड है दैट फ्लोज इन द ब्लड वेसल्स. फिल्टर फीडिंग मैकेनिज्म होता है दोनों में ही. और इनकी जो एपिडर्मिस है, जैसे कि हम देख सकते हैं कि इनकी जो वॉल है, बॉडी वॉल है, बहुत थिन है. तो एपिडर्मिस यहाँ पर इनकी क्या है, सिंगल लेयर्ड होती है दोनों में. और इनमें जो गैस्ट्रुलेशन होता है वो कैसे होता है, बाय द प्रोसेस ऑफ इन्वेजिनेशन. इन्वेजिनेशन क्या होता है, इस तरीके से जो मेम्ब्रेन है उसकी ऐसे इनफोल्डिंग होती है मेम्ब्रेन की, दैट इज कॉल्ड इन्वेजिनेशन. नाउ द डिफरेंसेस ये है कि जो सिफेलोकोडेट्स हैं उसमें जो मेटामेरिज्म है दैट इज रेस्ट्रिक्टेड इन मेनली मायोटोमल रीजन. मायोटोमल रीजन मीन्स जो वी शेप्ड मसल बैंड्स प्रेजेंट होते हैं डोर्सल रीजन में, उस रीजन में स्पेसिफिकली मेटामेरिज्म है. एज कंपेरिजन टू द एनालिड्स में बॉडी जो है कम्प्लीटली मेटामेरिज्म शो करता है, वो इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल सेगमेंटेशन होती है इसमें. इनकी जो सिलोम होती है सिफेलोकोडेट्स में दैट इज इंटेरोसिलस. इंटेरोसिलस मीन्स द सिलोम हैव बीन डिराइव्ड बाय द गट, वेयर द सिलोम इन एनालिड्स इज सीजोसिलस. सीजोसिलस मीन्स द सिलोम इज फॉर्म्ड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म. अनदर इज द ब्लड फ्लो. ब्लड फ्लो जो होता है, जो डायरेक्शन होती है ब्लड फ्लो की डोर्सल वेसल्स और वेंट्रल वेसल्स में, वो क्या होती है, बिल्कुल अपोजिट होती है सिफेलोकोडेट्स और एनालिड्स में. एंड द डायग्नोस्टिक कोडेट करेक्टर्स, जो कोडेट के जो करेक्टर्स होते हैं टिपिकली फेरेंजियल गिल स्लिट्स होती हैं, नोटोकोड होते हैं, पोस्ट एनल टेल होती है एंड डोर्सल होलो नर्वस सिस्टम जो होता है दैट इज प्रेजेंट ओनली इन द सिफेलोकोडेट्स, नॉट इन एनालिड्स. सो दीज आर द सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस. तो इनकी जो सिमिलरिटीज़ हैं इन इतना ज़्यादा कोई इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस शो नहीं कर रही, जबकि जो इनके अंदर टिपिकल कोडेड करेक्टर्स प्रेजेंट हैं उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इनका जो नेचर है वो कैसा है, कोडेड नेचर है. नाउ द सिमिलरिटीज़ विद द इकाइनोडर्मेट्स. तो सिमिलरिटीज़ क्या है इकाइनोडर्मेट्स से, दोनों में ही क्या है, इंटीरोसिलस सिलोम होती है और इनकी जो मिजोडम जो होती है बॉडी वाल में, उसके जो फॉर्मेशन का पैटर्न है दैट इज़ आल्सो सिमिलर. और जो गिल स्लिट्स होती हैं सिफेलोकोडेट में, ये जो गिल स्लिट्स है ऐसा माना जाता है कि दीज आर सिमिलर टू द परफोरेशंस इन द कैलिक्स. मतलब जो इकाइनोडर्मेट्स होते हैं, फॉसिल इकाइनोडर्मेट्स थे, उनमें क्या होते थे, कैलिक्स रीजन होता था उसमें और उसमें परफोरेशंस होती थी, दैट लुक्स सिमिलर विद द फेरेंजियल गिल स्लिट्स. एंड अनदर वन इज द जो क्रिएटिनिन फॉस्फेट प्रेजेंट होता है, एनर्जी मॉलिक्यूल होता है जो सिफेलोकोडेट्स में, दैट इज सिमिलर टू द फॉस्फाजन दैट इज प्रेजेंट इन ओफियूराइड्स. ओफियूराइड्स इज अ क्लास ऑफ द इकाइनोडर्मेट्स. नाउ द डिफरेंसेस. जो सिफेलोकोडेट्स हैं इनकी क्या सिमेट्री होती है, बायलेटरल सिमेट्री होती है, जबकि हमें बताया कि जो इकाइनोडर्मेट्स होते हैं इनकी जो सिमेट्री होती है वो कैसी होती है, रेडियल सिमेट्री होती है. सिफेलोकोडेट्स में टिपिकल कोडेट वाले करेक्टर प्रेजेंट होते हैं, जबकि इकाइनोडर्मेट्स में ये नहीं होते. सर्कुलेटरी सिस्टम सिफेलोकोडेट्स में क्लोज होता है, मीन्स ब्लड फ्लो इज इन द ब्लड वेसल्स, जबकि इकाइनोडर्मेट्स में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कैसा होता है, ओपन होता है, कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती. एंड एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस बाय द प्रोटोनेफ्रीडिया. इन केस ऑफ द सिफेलोकोडेट प्रोटोनेफ्रीडिया होता है एक्सक्रीशन के लिए, जबकि इकाइनोडर्मेट्स में जो एक्सक्रीशन होता है वो कैसे होता है, वाया बॉडी सरफेस. सो इनके अंदर जो सिमिलरिटीज़ हैं इकाइनोडर्मेट्स के साथ फ्यू सिमिलरिटीज़ है, इसलिए ये शो करती है कि दे हैव रिमोट कॉमन एंसेस्ट्री, मीन्स दूर का इनका एंसेस्टर जो है वो सिमिलर रहे होंगे. नाउ द सिमिलरिटीज़ विद द यूरोकोडेट्स. ये सिस्केट है, ट्यूनिकेट ये यूरोकोडेट है, एंड दिस इज लैंसलेट दैट इज ब्रैंकियोस्टोमा. बिकॉज ऑफ द शेप
लाइक ब्लेड इट इज़ कॉल्ड लैंसलेट। ब्लेड की तरह शेप होने की वजह से इसको कॉमनली लैंसलेट कहा जाता है। जो ट्यूनिकेट्स होते हैं इनमें क्या होता है कि जो वाटर होता है वो फिल्टर होके इन करंट साइफन के थ्रू बॉडी में जाता है और बॉडी से फिर एक्स करंट साइफन के थ्रू बाहर आ जाता है। तो इनके अंदर ब्रैंकियल साइफन, इनकरंट साइफन या फिर आर्टरियल साइफन या एक्सकरंट साइफन होते हैं। जबकि जो लैंसलेट्स होते हैं इनके अंदर भी क्या होता है, एट्रियम इनके अंदर भी प्रेजेंट होता है, लेकिन वो कैसा होता है, स्मॉल होता है। और ब्रैंकियल साइफन की जगह पे इनमें क्या होता है, माउथ प्रेजेंट होता है। नाउ द एफिनिटीज़ में हम सिमिलरिटीज़ देखते हैं कि जो दोनों सिफेलोकोडेट्स हैं और जो ये ट्यूनिकेट्स हैं ये कैसे हैं, दोनों ही ओमनिवोरस हैं। दे फीड ऑन द प्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन जो सी के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसी के ऊपर फीड करते हैं। एंड बोथ आर सीलियरी फीडर, ठीक है। एंड दोनों के केस में क्या होती है, जो एपिडर्मिस होती है वो कहती है सिंगल लेयर्ड होती है, और दोनों में जो रेस्पिरेशन होता है दैट टेक्स प्लेस वाया गिल स्लिट्स एज वेल एज वाया बॉडी सरफेस, ठीक है। एंड देयर मोड ऑफ क्लीवेज, गैस्ट्रुलेशन दैट इज आल्सो सिमिलर। न्यूरोजेनेसिस, न्यूरोजेनेसिस क्या होती है, फॉर्मेशन ऑफ नर्व कोड, and notogenesis, formation of notochord. This is also similar in both the urochordates and cephalochordates. Now हम देखते हैं कि what are the similarities of the tadpole larva of ascidians। जो ट्यूनिकेट्स का जो tadpole larva होता है उसकी cephalochordates से क्या सिमिलरिटी है। तो फर्स्ट ये है कि इनके अंदर भी कॉन्टिन्यूस नोटोकोड प्रेजेंट होती है जो कि cephalochordates में भी होती है। डोर्सल होलो नर्व कोड होती है इनके लार्वा में, वो सिफेलोकोडेट्स में भी होती है। और टेल फिन्स भी प्रेजेंट होते हैं, दैट इज आल्सो प्रेजेंट इन द सिफेलोकोडेट्स। सो दीज आर द सिमिलरिटीज ऑफ लार्वा विद द सिफेलोकोडेट्स। नाउ द डिफरेंसेस, द सिफेलोकोडेट और यूरोकोडेट में डिफरेंसेस क्या हैं। जैसे कि हमें पता है कि जो यूहेडमानिया वगैरह होते हैं, हमने देख लिया कि ये कैसे होते हैं, सीडेंटेरी होते हैं, ठीक है। और सीडेंटेरी, जबकि जो सिफेलोकोडेट्स हैं इनमें टेल भी प्रेजेंट होती है। ब्रैंकियोस्टोम हम देख सकते हैं कि ये कैसे फ्री स्विमिंग है। टेस्ट ऑफ ट्यूनिसन, यूरोकोडेट का मेन करेक्टर है टेस्ट का प्रेजेंट होना, दैट इज फॉर्म्ड ऑफ ट्यूनिसन, दिस इज अब्सेंट इन सिफेलोकोडेट। सिलोम जो होती है, जो अडल्ट जो होता है ना यूरोकोडेट का, उसमें अब्सेंट होती है, जबकि जो सिफेलोकोडेट्स हैं उनके अंदर बहुत वेल डेवलप्ड सिलोम प्रेजेंट होती है। नोटोकोड, नर्व कोड जो यूरोकोडेट के अडल्ट में अब्सेंट होती हैं, हाँ लार्वा में प्रेजेंट होती हैं, बट अडल्ट में क्या होती है, अब्सेंट होती है। और लेकिन जो सिफेलोकोडेट्स है इसमें प्रेजेंट होती है। मेटामेरिज्म दैट इज आल्सो अब्सेंट इन अडल्ट, बट इन केस ऑफ सिफेलोकोडेट्स मेटामेरिज्म इज फाउंड। एलिमेंट्री कनाल जो यूरोकोडेट होते हैं, हर्डमानिया हमने पढ़ा है कि इनमें कैसी होती है, यू शेप्ड होती है, जबकि जो सिफेलोकोडेट होते हैं इसमें एलिमेंट्री कनाल कैसी होती है, स्ट्रेट होती है। जो हार्ट होता है यूरोकोडेट में वेल डेवलप्ड होता है, हमने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा है इनका, जबकि जो सिफेलोकोडेट है इनमें क्या होता है, हार्ट होता ही नहीं है, ऐसे ब्लड पिगमेंट भी नहीं होता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन के अलावा जो हार्ट है में हमें पता है कि जो रिवर्सल ऑफ ब्लड फ्लो होता है यूरोकोडेट्स में, जबकि ऐसा कोई रिवर्सल ऑफ ब्लड फ्लो सिफेलोकोडेट में नहीं होता। जैसे कोडेट्स में ब्लड फ्लो करता है ऐसे ही सिफेलोकोडेट्स में ब्लड फ्लो करता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन यूरोकोडेट के अंदर न्यूरल ग्लैंड होता है, जबकि जो सिफेलोकोडेट्स हैं दीज आर हैविंग नेफ्रीडिया फॉर द एक्सक्रीशन, इनके अंदर नेफ्रीडिया होते हैं। मेटामॉर्फोसिस यूरोकोडेट्स में रिट्रोग्रेसिव होती है, रिट्रोग्रेसिव मीन्स हाईली एडवांस लार्वा चेंजेस इनटू लेस एडवांस अडल्ट, जबकि जो सिफेलोकोडेट्स हैं इनमें मेटामॉर्फोसिस इज प्रोग्रेसिव। सो जो सिमिलरिटीज़ हैं ये इंडिकेट करती हैं कि जो सिफेलोकोडेट्स हैं वो ज़्यादा एडवांस्ड है एज कंपैरिजन टू द यूरोकोडेट्स। नाउ द एफिनिटीज़ ऑफ सिफेलोकोडेट्स विद कोर्डेटा। तो सिफेलोकोडेट्स में बेसिकली 4 जो कोडेट करेक्टर हैं वो प्रेजेंट होते हैं, दैट आर डोर्सल होलो नर्व कोड, जो आपको ये येलोइश कलर की दिख रही है, इसके नीचे जो आपको दिख रही है दैट इज़ नोटोकोड ग्रीन कलर की, वो भी प्रेजेंट होती है सिफेलोकोडेट्स में। पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होती हैं, एंड फेरेंजियल गिल स्लिट्स मीन्स गिल स्लिट्स प्रेजेंट इन द फेरिंग्स रीजन। तो ये जो कोडेट करेक्टर हैं ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो डर्मिस होती हैं उसमें क्या होती है, कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ अ करेक्टर ऑफ कोर्डेटा। अगेन जो सिलोम होती हैं इम्पीरोसिलस सिलोम होते हैं, कोर्डेट्स में भी क्या होती है, इम्पीरोसिलस सिलोम होती हैं।
ऐसे ही इनकी जो बॉडी होती है सेफेलोकोडेट्स में मायोटोम्स होते हैं डोर्सल साइड पर, और कोडेट्स में भी ये पाए जाते हैं। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम एंड लिवर डाइवर्टिकुलम भी पाया जाता है सेफेलोकोडेट्स में, दैट इज आल्सो अ फाउंड इन द कोडेट्स। और जो डेवलपमेंट होती है जैसे क्लीवेज, गैस्ट्रुलेशन, वो जो मोड है दैट जो डेवलपमेंट का मोड है दैट इज आल्सो सिमिलर टू द कोडेट्स। सो इनकी जो सिमिलरिटीज़ हैं सेफेलोकोडेट्स की कोडेट्स के साथ, वो क्या शो करती है? दिस शोज द कोडेट नेचर ऑफ द सेफेलोकोडेट्स। नाउ विल डिस्कस द एफिनिटीज विद द वर्टिब्रेट्स। तो सिमिलरिटीज देखते हैं कि जो वर्टिब्रेट्स होते हैं इनकी जो नोटोकोड होती है, नोटोकोड जो प्रेजेंट होती हैं उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका स्ट्रक्चर क्या है? फॉर्म्ड ऑफ वैक्यूलेटेड सेल्स, ओरिजिन है, ठीक है, पोजीशन जो है डोर्सल पोजीशन होती है, और जो फंक्शन है जो कि एक्सियल स्केलेटन की तरह काम करती है, वो दोनों में ही क्या है? सिमिलर है। और जो नर्वस सिस्टम है वो भी क्या है? सिमिलर प्लान ऑफ नर्वस सिस्टम है। मीन्स जैसे कि जो नर्वस सिस्टम होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में डिवाइडेड होता है, ऐसे ही क्या होते हैं सेफेलोकोडेट्स में भी प्रेजेंट होते हैं। गिल स्लिट्स जो होती हैं इनका भी क्या है? जो सिमिलर इनकी पोजीशन होती है, मीन्स फेरिंग्स रीजन में प्रेजेंट होती हैं, और ये ब्लड सप्लाई होती है इनके अंदर, और उनका जो फंक्शन है दैट इज रेस्पिरेशन, दैट इज आल्सो सिमिलर विद द वर्टिब्रेट्स से सिमिलर है ये। और जो सेफेलोकोडेट्स हैं इनके अंदर क्या होता है? मिड गट डाइवर्टिकुलम प्रेजेंट होता है, और उसको हम किससे कंपेयर कर सकते हैं? जो वर्टिब्रेट में जो लीवर होता है उससे वो कंपेरेबल है। एंड बोथ आर हैविंग हेपेटिक पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट होता है। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम क्या होता है कि जो ब्लड होता है एक बार वो लीवर में जाता है, सारे जो विसरल ऑर्गन से होता हुआ फिर पहले लीवर में जाता है, ठीक है, वहाँ पर इसका कुछ हद तक प्योरिफिकेशन होता है। नेक्स्ट इज स्ट्रीमलाइंड बॉडी। जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, जैसे हम देखते हैं फिशेस जो होती हैं, बॉडी कैसी होती है? स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है, ताकि वो इजीली स्ट्रीम कर सके, कोई रेजिस्टेंस प्रोड्यूस ना हो। तो सेफेलोकोडेट्स के भी बॉडी जो होती है वो स्ट्रीमलाइंड होती है, दोनों में ही वेल डेवलप्ड मसल्स होती हैं, और जो ब्लड वेसल्स का जो अरेंजमेंट है वो भी कैसा होता है? सिमिलर होता है। इसके अलावा इंटीरोसिलिक सीलोम प्रेजेंट होती है वर्टिब्रेट्स में भी, और बोथ आर हैविंग यूनिसेक्सुअल कंडीशन, मीन्स जो मेल और फीमेल होते हैं वो कैसे होते हैं? डिफरेंट होते हैं। नाउ व्हाट आर द डिफरेंसेस ऑफ सेफेलोकोडेट विद वर्टिब्रेट्स? से क्या डिफरेंसेस हैं? जो सेफेलोकोडेट्स होते हैं जैसे कि ब्रैंकियोस्टोमा, इनके अंदर हेड रीजन पर्टिकुलरली, और जो अपेंडिसेस होती हैं जैसे कि फोरलिम, हाइंडलिम, वो कैसे होते हैं? अब्सेंट होते हैं, जबकि जो वर्टिब्रेट्स हैं इनमें ये प्रेजेंट होते हैं। जो सेफेलोकोडेट है इनमें जो सिंगल एपिडर्मिस होती है वो सिंगल लेयर्ड होती है, जबकि जो वर्टिब्रेट्स होती हैं इसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं, जैसे कि स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, कॉम्प्लेक्स एपिथेलियम होती हैं। मेटामेरिज्म सेफेलोकोडेट में कंप्लीट सेगमेंटेशन होती है, लेकिन वर्टिब्रेट्स में कंप्लीट सेगमेंटेशन नहीं होती। सेफेलोकोडेट्स में वर्टिब्राई नहीं होती, जबकि वर्टिब्रेट्स में तो वर्टिब्राई प्रेजेंट होती हैं, और ये कार्टिलेज और बोन्स की प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। सेफेलोकोडेट में जो गट होती है वो स्ट्रेट होती है, जबकि जो वर्टिब्रेट्स होती है इसमें जो गट होती है लॉन्ग होती है और कॉन्वोल्यूटेड होती है, मीन्स क्वाइल्ड होती है, जैसे हम इंटेस्टाइन देखते हैं ना, क्वाइल्ड होती है। ऐसी एट्रियम जो होता है सेफेलोकोडेट्स के अंदर एक्टोडर्मिस से लाइंड होता है, जबकि वर्टिब्रेट्स में एट्रियम अब्सेंट होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम सिंपल टाइप होता है बिल्कुल सेफेलोकोडेट्स के अंदर, जिनके अंदर हार्ट भी, और ये ब्लड कर लेना इसको, ब्लड पिगमेंट भी नहीं होते, और आर्टरीज और वेन्स में भी कोई डिफरेंस नहीं होता, जबकि जो वर्टिब्रेट्स होते हैं इनमें तो बहुत ज़्यादा एडवांस टाइप होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। आर्टरीज, वेन्स भी अलग अलग होती है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें कि ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग होता है, चैम्बर्स भी हार्ट के अलग अलग होते हैं, दैट इज़ मोर एडवांस टाइप। सो नोटोकोड इनके अंदर सेफेलोकोडेट्स में प्रेजेंट होती है थ्रू आउट द लाइफ, लेकिन जो वर्टिब्रेट्स होते हैं एज द नेम इज इंडिकेटिंग हेयर, नोटोकोड इज होली और पार्शली रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रेट्स हम क्यों नाम देते हैं इनका? क्योंकि इनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होते हैं। तो सेफेलोकोडेट्स के अंदर एंडोस्टाइल प्रेजेंट होती है, जबकि जो वर्टिब्रेट्स होते हैं इनके अंदर थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। सेफेलोकोडेट्स में गिल स्लिट्स न्यूमरस होती हैं, बहुत सारी होती हैं, वेयरएज द वर्टिब्रेट्स आर हैविंग फ्यू गिल स्लिट्स। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इनके अंदर नेफ्रीडिया होते हैं, जबकि वर्टिब्रेट्स में क्या होते हैं? किडनीज होती हैं। फिश से लेके फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल्स सारे क्या हैं? वर्टिब्रेट्स में आते हैं।
नर्वस सिस्टम, इनके अंदर जो ब्रेन होता है वो डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता स्पाइनल कॉर्ड से, लेकिन जो वर्टिब्रेट्स होते हैं इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड क्लियरली डिफरेंट होते हैं, क्लियरली डिफ्रेंशिएटेड होते हैं। सेंस ऑर्गन्स इनके अंदर अब पेयर्ड में नहीं होते, पेयर्ड सेंस ऑर्गन्स एब्सेंट नहीं होते, जबकि जो वर्टिब्रेट्स होते हैं दे आर हैविंग पेयर्ड सेंस ऑर्गन्स, मीन्स कि आइज, नोज, ये क्या होते हैं पेयर्ड में प्रेजेंट होते हैं। नोज में क्या होते हैं नोस्ट्रिल्स प्रेजेंट होते हैं ट्यूब पे। ऐसे गोनैड्स होते हैं इनमें पेयर में प्रेजेंट होते हैं, और इनके अंदर जो वर्टिब्रेट्स होते हैं सिंगल पेयर होते हैं, 1 पेयर ओवरी होती है या 1 पेयर टेस्टिस होते हैं। और फीडिंग जो होती है ये कैसे है, सीलियरी फीडिंग होती है इनके अंदर, जबकि जो वर्टिब्रेट्स होते हैं ये कैसे होते हैं होलोजोइक फीडिंग करते हैं। नाउ द स्पेशलाइज्ड फीचर्स, जो इनकी सिफेलोकोडेट्स हैं इनके स्पेशलाइज्ड फीचर यही हैं कि इनके अंदर फेरिंक्स रीजन जो है वो हाईली इलेबोरेट होता है, काफ़ी लार्ज होता है, गिल स्लिट्स बहुत सारी होती हैं, वीलम प्रेजेंट होता है और ओरल हुड प्रेजेंट होता है, वो भी इसी का करेक्टर है मेनली। एट्रियम इनमें प्रेजेंट होता है, और जो नोटोकोड है वो कैसी होती है फॉरवर्ड एक्सटेंडेड नोटोकोड होती है, मीन्स स्नाउट से लेकर टेल रीजन तक प्रेजेंट होती है। मायोटोन्स प्रेजेंट होते हैं, सेगमेंटली अरेंज्ड होते हैं, और सेंस ऑर्गन्स जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स होते हैं जैसे आइज, ईयर, वो कैसे होते हैं एब्सेंट होते हैं। नाउ कंक्लूजन, एम्फियोक्सिस पोजेस प्रिमिटिव, डीजनरेट एज वेल एज स्पेशलाइज्ड करेक्टर, मतलब हर टाइप के करेक्टर हैं इसमें, प्रिमिटिव भी हैं, डीजनरेट भी हैं और स्पेशलाइज्ड करेक्टर भी हैं। और इसको हम क्या कह सकते हैं कि इट कैन बी रिगार्डेड एज प्रिमिटिव टाइप कोडेट, इसको हम कोडेट बोलेंगे। कैसा, प्रिमिटिव कोडेट, क्योंकि इसकी वर्टिब्रेट से बहुत ज़्यादा क्लोज रिसेम्बलेंस है, ठीक है। और इसको हम एज इट इज़ क्लासिफिकेशन में किसी भी फाइलम में नहीं रख सकते, क्योंकि इसके अंदर कुछ अलग स्पेशलाइज्ड फीचर्स भी हैं, तो इसलिए इसके लिए सेपरेट इंडिपेंडेंट सब फाइलम बनाया गया, दैट इज सिफेलोकोडेटा। और जो एम्फियोक्सिस हैं और इसके जो एलिड जो रिजेंबल करते हैं ऑर्गेनिज्म इससे, वो ऐसा लगता है कि दे हैव बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम फिश लाइक क्रिएचर, उससे इनका ओरिजिन हुआ होगा। एक क्रिएचर था फिश लाइक, दैट इज जैमोगैटियस। तो जैमोगैटियस जो है वो उससे इस टाइप के जो मतलब क्रिएचर्स रहे होंगे, इनसे इनका ओरिजिन हुआ होगा। और आजकल जो मॉडर्न फिशेस हैं दे माइट हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम सच एंसेस्टर्स, मीन्स जो जैमोगैटियस हैं यही क्या होंगे इनके एंसेस्टर्स, आजकल की जो फिशेज हैं इनके एंसेस्टर्स रहे होंगे, और इनसे ही क्या है सिफेलोकोडेट्स बने होंगे। और इसीलिए जो मॉडर्न फिशेस हैं और जो ये सिफेलोकोडेट्स हैं ये आपस में रिजेंबल करते हैं। Okay, thank you.